नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और पारा शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री से जो प्रतिनिधि मंडल मिला था उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी का पार्ट 1 वीडियो हमने आपको भेजा था। आज इसका पार्ट 2 वीडियो भेज रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि किन चीज़ों पर बात हुई और किन चीज़ों पर बात नहीं हुई, यानी कि कौन कौन सी मांगे मानी जा सकती हैं और किस किस मांग पर मानने की कोई संभावना नहीं बन रही है। जो 2 महीने की हड़ताल अवधि का पेमेंट था उसे लेकर कोई भी बात नहीं हुई, यानी कि उसका फिलहाल और बाद में भी कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 17 जनवरी 2019 को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हड़ताल अवधि की पैसा नहीं दी जाएगी, लिहाजा इस मुद्दे पर बात नहीं हो पाई। जो 15 नवंबर को के बाद जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, अभी तक उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए, यानी कि मुकदमा उनका चल ही रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसे वापस लिए जाने की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल्याण कोष का गठन हो गया और कल्याण कोष वाली राशि मिलेगी, यानी कि कल्याण कोष वाली जो राशि थी वो दी जाएगी, लेकिन कब मिलेगा, जिनके घर में कोई मौत हो गई है उनको कब मिलेगा, ये भी जानकारी नहीं दी गई है। अस्थायीकरण और वेतनमान, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि अस्थायीकरण को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और 3 महीने तक का समय लिया था, यानी कि 17 जनवरी 2019 से 3 महीना अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये तारीख 17 अप्रैल 2019 तक होता है, यानी कि चुनाव तब तक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में सारे पारा शिक्षकों ने ऐलान कर दिया था कि उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि क्या वो वास्तव में सरकारी कर्मचारी हैं, तो फिर उन्हें वेतनमान देना चाहिए। और होली के पहले ही सारी पेमेंट क्लियर करने की बात की गई थी, लेकिन उसके पहले 1 ही महीने की सैलरी दी गई थी। मुख्यमंत्री जी के कक्ष में हुई वार्ता में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनका ये बाकी पेमेंट जो है वो कितने तारीख तक दिया जाएगा, लिहाजा पारा शिक्षक के नेता कुछ भी कहने से आज दिन भर बचते रहे। जब उनके नेताओं से पूछा गया कि इस पर आप स्पष्ट निर्देश दीजिए, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि बातचीत चल रही है, सही समय पर पता चलेगा। लेकिन वहां पर सिर्फ ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो बातचीत 17 जनवरी 2019 को तत्कालीन जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं नीरा यादव जी के साथ हुआ था, तो नीरा यादव जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि सारी चीजें की जाएगी, लेकिन बहुत देर से ही चिट्ठी निकली और जिसके चलते इतना मामला नीचे और आगे की ओर खिसकता जा रहा है। अब पारा शिक्षकों की डिमांड है कि चुनाव शुरू होने के पहले या तो उन्हें पूरा भुगतान करवा दिया जाए, अन्यथा उन्हें चुनाव ड्यूटी से अलग रखा जाए। इसी कारण से आज फिर से एक बार हमने आपको बता दें कि सरकार के भी कई पद से हमने बात किया और जो पारा शिक्षक के नेता हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप चैनल पर आकर सफाई दें, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत की पूरी मसौदा को उन्होंने बताने से इनकार कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि 3 महीने के अंदर नियमावली बनेगी कि नहीं बनेगी, ये 17 अप्रैल तक ही पता चल पाएगा, यानी कि 15 अप्रैल को हो सकता है फिर वार्ता अंतिम चरण में हो और उसमें डिसाइड हो कि ये बनेगा या फिर नहीं बनेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हड़ताल अवधि का मानदेय हमें पूरा विश्वास है कि ये आपको जो मार्च महीने में देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि नहीं मिलेगा, अप्रैल 17 तक की ये तिथि है और इस बीच में मिलनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये मिलनी चाहिए, लेकिन ये वार्ता इतना लेट से क्यों हुआ, ये अब सवाल है कि पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने में आखिर इतनी देर क्यों हुई। 17 जनवरी 2019 को शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी, उसके बाद अब जाकर के ये मार्च महीने के अंतिम दिन में जाकर के बातचीत की गई है, तो इसके क्या मायने होंगे। क्या 17 अप्रैल तक कोई नियमावली बन पाएगी, और अगर नहीं बन पाती तो आगे क्या होगा। तब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा, मई महीना भी निकल जाएगा। ऐसे में सवाल ये लौट करके आता है कि फिर हड़ताल करने की जरूरत क्यों थी।
15 नवंबर को हड़ताल आखिर क्यों किया गया था। इसलिए ज़्यादा जरूरी होगा कि प्रतिनिधि मंडल जो है ये सारा समस्या तो बताए हैं मुख्यमंत्री जी को, विस्तृत चर्चा भी किए हैं, लेकिन इस संबंध में 5 सूत्री नई मांग पत्र सौंपा गया है। ये मुख्य स्टोरी का केंद्र बिंदु है कि इस बार 5 सूत्री, ये कार्यक्रम की 5 सूत्री मांग रखी गई है और 5 सूत्री मांग में पहला मांग रखा गया है कि मुआवजा राशि भुगतान किया जाए उनके परिजनों को जिनका इस क्रम में मृत्यु हो गया है आंदोलन के समय में, और पारा शिक्षकों का दर्ज मुकदमा जो हो वो वापस हो। तीसरी मांग जो मुख्य की नवंबर 20 से मार्च 2019 तक के लंबित मानदेय का भुगतान कराते हुए प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाए। ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर महीने उन्हें मानदेय दिया जाए। और 17 जनवरी 2019 को सरकार और पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार वेतनमान और स्थायीकरण समेत सभी मांग मान ली जाए। ये 5वीं मांग थी। कोई नई मांग इसमें नहीं जोड़ी गई क्योंकि इन्हें भी पता है कि पुरानी मांग को ही मानने में इतना दिक्कत है, तो नई मांगे क्यों। अब सवाल ये उठता है कि क्या नई मांगे मानी जाएंगी या फिर पुरानी मांगे को ही लटका दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से कमेटी की जो गठन की गई है उसकी कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा है। एक बार गुजरात लोग गए थे लेकिन उसके बाद फिर वो जैसे का तैसे रह गया। हो सकता है कि फिर एक नई कमेटी बनाई जाए। अब आगे क्या होगा ये हम आपको संभावना बता रहे। उसमें 3 महीने की फिर समय लिया जाएगा, यानी कि मई, जून, जुलाई तक का वक्त होगा और फिर उसमें कुछ पारा शिक्षकों को भी रखा जा सकता है, पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों को भी रखा जा सकता है और 1-2 महीने की फिर सैलरी दी जाएगी। हालांकि फिलहाल सबसे बड़ा जो जरूरी ये है कि सिर्फ एक सूत्री मांग ही होना चाहिए था, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा मांग लेकर जाने से सरकार के पास कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले से ये मांगे हो रही थी। फिलहाल 1 पॉइंट डिमांड होना चाहिए कि पेमेंट क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद दूसरी तीसरी मांग बाद में कर लेनी चाहिए थे। लेकिन जब एक साथ आप 10-15 मांग लेकर के जाते हैं तो सभी मांग के अटक जाने की संभावना होती है और ये संभवतः पारा शिक्षक के नेता भी जानते होंगे जरूर। इसलिए ये उम्मीद कम ही लग रही है कि अब पेमेंट सुचारू रूप से मिलेगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले होली के बाद और फिर ऐसा भी अंदाजा लगाया गया कि होली के तुरंत बाद मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बातचीत पॉजिटिव माना जा रहा है। पॉजिटिव इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने समय दे दिया, इतने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने बुलाकर प्रतिनिधियों से बात किया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है पारा शिक्षक के नेताओं की कि मुख्यमंत्री जी मिलने का समय दे देते हैं। अन्यथा नहीं तो इसके पहले शिक्षा मंत्री से मिलना और बाकी कमेटी का गठन करना, कई बार ऐसी डिमांड हो चुकी है, लेकिन पारा शिक्षक बाहर आकर जब वो कोई बातचीत करते हैं तो एक लाइन का कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाते हैं कि कितने तारीख को पेमेंट हो जाएगा, कितने तारीख को कमेटी बन जाएगी, कितना तारीख को वेतनमान हो जाएगा। यानी कि या तो पारा शिक्षकों के नेता को भी नहीं पता है या फिर वो जानबूझ करके बताना नहीं चाहते। यही कारण है कि सारे लोग आज परेशान हैं कि क्या नई नियमावली आएगी, बनेगा नहीं बनेगा, क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ आप बने रहिएगा, पल पल की घटनाक्रम को बताएंगे, हर दिन की अपडेट बताएंगे और जो खबर आती है उस खबर के गहराई तक जाकर इनसाइड स्टोरी में बताएंगे सच्चाई और उसका विश्लेषण। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।